हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को हम चाहते हैं कि हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा के समय ही उपस्थित हो सकता है। अगर हमारा मन कलुषित है और हम चाहें कि हम पवित्र आत्मा को आह्वान करें हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए, वो कभी उपस्थित नहीं होगा। पर हम सब अपने मन को साफ करते हैं, हम सब अपने मन को पूरे तरीके से पवित्र करते हैं, धो लेते हैं और हम एकमात्र जिंदे खुदावंत के लिए एक बार फिर से हम उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए पिता परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में उपस्थित हो और हमारी जो भी कुछ हमारे मन से नहीं पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परमेश्वर जिस तरीके से भी हमसे बात करना चाहता है उस तरीके से हम परमेश्वर से बात करने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी इबादत, आपकी तारीफ और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। दिल के गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र पिता परमेश्वर दिन के लिए, जब आपने पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंदिर के पेज पर पिता परमेश्वर फिर से एक बार ये संधि दी है कि हम आपके वचन को पूरे तरीके से पिता परमेश्वर शेयर करने वाले नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा जैसा आपका वचन कहता है उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम वो वचन को बोलने वाले हो सके और बोलकर पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। हम अपने जीवन को पूरी तरीके से आपको योग्य और पवित्र और जो आपको भाता है वो बलिदान हम आपको चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस सुंदर से पिता परमेश्वर संध्या काल के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर चर्च सर्विस के लिए हमको जाना है और इसलिए पिता परमेश्वर आज हमने ये समय को पिता परमेश्वर रिक्वेस्ट करके 5:30 बजे तक किया है पिता परमेश्वर, और इसलिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आयोजकों ने भी पिता परमेश्वर हमारे समय को बरकरार रखा और 5:30 बजे का हमको समय दिया। उसके लिए भी पिता परमेश्वर हम जो आयोजक हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर हमको पिता परमेश्वर रिस्पेक्टेड शबनम जी और अनुपम जी ने जो ये मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम उनके पेज पर आकर परमेश्वर की इबादत और हालेलुया कर सके, उसके लिए हम वो दोनों के बहुत बहुत आभारी हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में निरंतर बनी रहे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वचन जो बोलने वाले हैं उनके साथ होइए पिता परमेश्वर। सारे पिता परमेश्वर पवित्रता के साथ में बोलने वाले और सुनने वाले को आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। इस पवित्र समय के लिए हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो है मॉन्डी थर्सडे। आज हम जानते हैं कि आज हमको मॉन्डी थर्सडे के रूप में आज के गुरुवार को किस तरीके से मनाया जाए और उसका क्या मतलब है, ये हम हमेशा ही देखते आए हुए हैं। हमेशा ही हमने देखा है कि हमने कई ऐसे क्रिसमस मना लिया, कई ऐसे होली वीक मना लिया हमने। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम ये वीक को मना रहे हैं, हमने ये सब चीज़ों को अपने जीवन में जितने भी साल के हुए हैं वो कंटिन्यूअसली हम मनाते चले आ रहे हैं। परंतु हम में और दूसरों में क्या अंतर है? हम में और दूसरों में सेलिब्रेशन हमको नहीं करनी है। जिस तरीके से सेलिब्रेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जो तरीका जिसको पसंद आता है उस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं, पर हमारा जो सेलिब्रेशन का तरीका है वो पूरे तरीके से पवित्र तरीका है और हम पूरे तरीके से एक मन और एक चित्त होकर जो भी कुछ हमारा परमेश्वर ने जो छोटा सा हमको एक समूह दिया है और हमको 3-4 ही जो हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण
जो किसी संबंध से ही हम वो दिनों को मनाते हैं, उसको मनाने के लिए हम आज मौंडी थर्सडे करके यहाँ पर जमा हुए हैं। और हम जानते हैं कि आज की तारीख जो है वो 17 अप्रैल 2025, यानी अभी तक 2025 तक पता नहीं हमने कितने बार मौंडी थर्सडे मना लिया होगा, पर हमारे मन की जो भावनाएं हैं वो एज इट इज है। मनाना महत्वपूर्ण नहीं, मैं फिर बता रही हूँ कि हमारे जो भी कुछ कार्यक्रम, जो भी कुछ परमेश्वर ने हमको, जैसे बर्थडे हुआ, जो भी कुछ उसके संबंध में जो 3-4 जो भी हम मनाते हैं त्योहार के रूप में बोलिए, या एक पवित्र समय के रूप में, कि पवित्र दिन जो परमेश्वर ने हमको दिया, उसको जब हम मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं, बहुत ज़रूरी है कि जो भी क्षेत्र में हम जमा होते हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, हम दिल के गहराई के साथ में वहाँ पर पवित्रता से उपस्थित हों। अगर हम उपस्थित नहीं होते हैं, हमारे पास में अगर समय नहीं है, तो इनवाइट भी ना करें, क्योंकि जब हम बोलते हैं हमको चाहिए होता है कि कोई हमको सामने से प्रेज लॉर्ड करे, या हमारी आत्मिक भूख को, जो है हमारी भी आत्मिक भूख है, वो उनके कारण और बढ़ती जाए। और अगर वो इनवाइट करने के बाद में नहीं आ सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की, क्योंकि अकेला व्यक्ति क्या बोलेगा? अकेला व्यक्ति जब देखता है कि अपने सामने कोई है ही नहीं, तो क्या बोलेगा? पर कोई बात नहीं, हम तो हमारे यीशु मसीह को मानते हैं, हम हमारे पवित्र परमेश्वर को मानते हैं, और हम जानते हैं कि जिंदा परमेश्वर, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, बिजी तो हो गई, क्योंकि उसको पुकारने वाले बहुत सारे लोग हैं और हर किसी को वो अटेंड करता है। पर हमें पूरे तरीके से भरोसा है कि हमारा सच्चा, जीवित और पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, और वो कभी भी कोई बहाना नहीं बनाता। उसको मालूम है कि मेरे स्तुति के लिए मेरा जो भक्त है वो उपस्थित हुआ है, और भक्त को भी वो जांचता है कि भक्त किस तरीके से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है। और इसलिए हम हमारे एकमात्र जीवित परमेश्वर को सामने रख के उसके बारे में कुछ हम देखेंगे कि मौंडी थर्सडे यानी क्या। तो हम देखते हैं कि आज ही हमने जो किसी ने डाला हुआ है प्रेयर करने के लिए, पास्टर जॉश सुल्वियन मिशनरी हैं, ये साउथ अफ्रीका के। उन लोगों को पकड़ लिया, उनके यानी जॉश जो है उनको जेल में डाल दिया गया है, और परमेश्वर मिशनरी है वो, परमेश्वर की उपासना नहीं करने के लिए जो भी कुछ उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके लिए हम ज़रूर से अपनी प्रार्थनाओं में उनको याद रखें, क्योंकि हर एक समय एक जैसा नहीं होता। आज अगर हम आराम से बैठकर परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं, पता नहीं ये समय हमसे कब चुरा लिया जाएगा। और इसलिए जब आज हम यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हुए जब यहाँ पर जमे हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं कि जॉश सुल्वियन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि जो उनके साथ में जो भी कुछ कठोरता की जा रही होगी, जो भी कुछ उनके साथ में व्यवहार किया जा रहा होगा, हम परमेश्वर के सामने उनको रखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी रक्षा करे। तो आज का जो मौंडी गुरुवार है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ये जो मौंडी गुरुवार को यीशु ने अंतिम भोज और ये अंतिम भोज की शुरुआत का ये प्रथम दिन है। उसके पहले ये भोज कभी भी नहीं मनाया गया, कभी भी नहीं मनाया गया। तो हम देखते हैं कि ये इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना यीशु मसीह के द्वारा हुई, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि इसके बाद में उनके कौन सा समय आने वाले हैं।
जब हम देखते हैं, हमने पाम संडे भी देखा, संडे के दिन हमने पाम संडे भी मनाया, तो पाम संडे के दिन भी हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग उनके साथ में उपस्थित थे और किस तरीके से होसन्ना होसन्ना के नारे लगा रहे थे। उसके बाद में मंडे भी गया, उसके बाद में मंडे के बाद में हम देखते हैं हर एक दिन एक नया मैसेज लेकर आ रहा है। तो आज हम देखते हैं कि जो मॉन्डी थर्सडे जो है, इस समय यीशु मसीह ने अंतिम भोज करके एक अपने शिष्यों के साथ में अंतिम भोज का निर्णय लिया, क्योंकि इसके बाद में यीशु मसीह कभी भी अपने शिष्यों के साथ में भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद में उनका अंतिम शुक्रवार, पवित्र शुक्रवार आएगा। और पवित्र शुक्रवार के बाद में हम देखते हैं कि सैटरडे एंड संडे को जो है वो रिजरेक्शन डे होगा। रिजरेक्शन डे के बाद में 40 डेज तक वो इस पृथ्वी लोक में रहेंगे, पर उस समय उनका आत्मिक रूप में जो भी कुछ चरित्र है वो हम देखते हैं। वो किसी भी जिस तरीके से अपने चेलों के साथ में उठते बैठते थे, चेलों को ये करते थे, चेलों के साथ में भोजन करते थे, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसलिए ये अंतिम भोज के रूप में शिष्यों के साथ में यीशु मसीह जमा है। हम हमेशा देखते हैं अपने घरों में भी हम एक फोटो लगाते, हमारे यानी बताने के लिए कि वी आर क्रिश्चियंस। अंतिम भोज का, लॉर्ड सफर का एक पिक्चर लगा होता है सभी के घर में। तो वो जो भोज है उसकी शुरुआत आज के दिन से यीशु मसीह ने की। तो वो अपने शिष्यों के साथ में जमा है और सबसे पहले उन्होंने पूरे तरीके से नम्रता को दिखाया, पूरे तरीके से अपने आप को दीनता का दिखाया कि उन्होंने शिष्यों के पैर धोए। सबसे पहली शुरुआत उन्होंने शिष्यों के पैर धोने से की। और हम देखते हैं कि ये जो है वो अंतिम भोज के याद में वो सबसे पहले अपने शिष्यों के पाँव को धो रहे हैं। तो पाँव को धोना ये उनकी सेवा, विनम्रता और त्याग के विषय में प्रकाश डालता है। यीशु मसीह की विनम्रता, जबकि वो खुद परमेश्वर हैं और वो परमेश्वर होने के बावजूद भी किस तरीके से विनम्रता, और हम उसके बच्चे और बच्चियां हैं। तो वो जिस तरीके से वे विनम्र थे, जिस तरीके से उनके मन में त्याग की भावना थी और वे हमेशा चाहते थे कि लोगों की सेवा करें, और जब तक वो इस दुनिया में थे उन्होंने लोगों की सेवा की। हर प्रकार से जो भी मनुष्य चाहता था उस तरीके से सेवा यीशु मसीह ने की। और ये उसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है यीशु मसीह का कि उनमें विनम्रता थी, उनमें सेवा का भाव था। और त्याग के विषय में उनके जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो ये प्रकाश डाला जाता है। तो आज का दिन, मॉन्डी थर्सडे के दिन, यीशु मसीह ने एक ऐसा जैसे अंतिम भोज की तैयारी करी और सबसे पहले उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए। तो ये जो हम देखते हैं कि मॉन्डी ये शब्द जो है ये लैटिन शब्द है, क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं कि मॉन्डी का मीनिंग क्या है, मॉन्डी का मीनिंग क्या है, ये हम हमेशा समझते हैं, सोचते हैं। तो हम देखते हैं कि मॉन्डी ये शब्द जो है ये लैटिन शब्द है। तो इसमें मॉन्डी शब्द जो है वो मैंडेटम, लैटिन शब्द है मैंडेटम। तो मैंडेटम से ये शब्द आया है, मैंडेटम से ये शब्द आया है, जिसका अर्थ है आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश। जो यीशु की एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करने की आज्ञा देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह एक दूसरे से किस तरीके से प्रेम किया जाए ये केवल वे गुरुवार को ही नहीं बोल रहे हैं, मॉन्डी थर्सडे को ही नहीं बता रहे हैं। ये तो उन्होंने जब से उनकी सेवा काल शुरू हुआ है, 3.5 साल तक जब उन्होंने सेवा की, उस समय से लेकर वे अपने चेलों को और जितने भी लोग उपस्थित होते हैं उन सबको ये बताते हैं कि प्रेम करना क्या है। वे प्रेम करने की आज्ञा देते हैं।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे एक दूसरे से किस तरीके से प्रेम किया जाए इसके बारे में वो बता रहे हैं। और यहाँ पर जो आज्ञा या आदेश जो यीशु ने एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करने की आज्ञा देते हैं जैसा यीशु ने सबसे किया। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरीके से हमको एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा दी। सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे मुख्य आज्ञा एक दूसरे के साथ में प्रेम करना। जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे ही प्रेम हम एक दूसरे से करें। ये बहुत बड़ी आज्ञा यीशु मसीह ने दी है। और हम देखते हैं कि वे चाहते हैं कि जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि अगर हम देखें तो हम इस लायक नहीं हैं कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करे। हम इस लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो भी कोई मनमुटाव है या हमारा जो भी कुछ व्यक्तिमत्व है, जो भी कुछ होगा व्यक्तिमत्व, हर कोई अपने व्यक्तिमत्व को जानता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरा क्या व्यक्तिमत्व है। अगर वो परमेश्वर का बेटा है, अगर वो परमेश्वर की बेटी है, तो वो अपने मन को अच्छी तरीके से जानता है कि उसके मन में किसके प्रति कितना प्रेम है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन ही है कि जो हमसे प्रेम रखता है उससे अगर हम प्रेम रखते हैं तो कौन सी बड़ी बात हुई? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो हमसे प्रेम ही करता है ना, तो हम भी उससे प्रेम करते हैं। पर यीशु मसीह का कहना ये है कि जो हमको सताता है, जो हमसे नफरत करता है, जो हमको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो हमको उलाहना देने की कोशिश करता है, जो लोगों के सामने हमको गिराने की कोशिश करता है, उनके लिए हमारे मन में प्रेम है या नहीं है? ये महत्वपूर्ण आज्ञा यीशु मसीह की है। और ये मॉन्डी थर्सडे के दिन भी यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक अंतिम भोज की तैयारी करने के बाद में वो सबसे पहले अपने चेलों के पांव धो रहे हैं। ये उनकी नम्रता, ये उनकी विनम्रता, ये उनका त्याग और ये उनकी सेवा ये दिखाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो आज्ञा है कि हर किसी के साथ में अगर वो तुम्हारा शत्रु है तो उसे अपने से ज्यादा प्रेम करना है। अगर हमसे यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम मेरे साथ में अच्छा फल नहीं लाते, क्योंकि अगर हमारी बीज खराब है तो हम जो बोएंगे वही फल को काटेंगे। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि हमको एक ऐसी बीज का दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया है जो फल लाने वाला हो। हमने इसके कुछ दिन पहले ही अंजीर के वृक्ष के बारे में पढ़ा था। तो हमको अगर हम में अच्छे फल आते हैं तो हम अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने सबसे किया वो आज्ञा हमको है यूहन्ना 13:1-2, जॉन 13:1-2। है तो पूरा ही वो चैप्टर है, पर हमारे पास में इतना समय नहीं है। यीशु का चेलों का के पैर धोना। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहे। जब यीशु मसीह ने जान लिया कि उसकी अब अंतिम घड़ी आ पहुंची है, वो जानता था कि अब मेरी अंतिम घड़ी आ पहुंची है और वो जगत को छोड़कर पिता के पास जाने वाले हैं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम को रखते रहा। वो जानता था कि जो लोगों के साथ में वो खा पी रहा है, जो उसके चेले करके उसके साथ में जो जमा है, वो लोग उसको ठुकराने वाले हैं। वो लोग वहां से गायब हो जाएंगे कि कहीं उनके ऊपर कोई वो न आ जाए, उनको न मारा जाए, इसलिए वो गायब होने वाले हैं सारे चेले। ये यीशु मसीह जानते थे। फिर भी
अंतिम समय तक यीशु मसीह ने उनसे प्रेम दिखाया, प्रेम रखा और अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु मसीह जानते थे, यीशु मसीह पहले से जानते थे कि यहूदा इस्करियोती क्या करने वाला है, और इसलिए यहूदा इस्करियोती जो उनका ट्रेजरार था और उनके पैसों में से चोरी करता था, और ये यीशु मसीह जानते थे। पर यीशु मसीह ने उसको नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ अंतिम जो ध्येय था वो उसी के द्वारा होने वाला था। यीशु मसीह को जो क्रूस पर कुर्बानी देनी थी वो उसी के द्वारा होने वाली थी, और इसलिए यीशु मसीह को जानकर भी यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को नहीं निकाला, बल्कि उसको जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, और उनकी जो विधि है अपने कपड़े उतार के, खुद के कपड़े उतार के सबके उन्होंने पैर धोए, सबके पैरों को धोकर उन्होंने अपने ही अंगूठे से उसको पोंछा, जिसमें यहूदा इस्करियोती भी है। उसके बाद में हम देखते हैं मत्ती 26 से 29, मत्ती 26, मैथ्यू 26 to 29। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने अंतिम समय के लिए किस तरीके की उनकी मृत्यु होने वाली है ये वो दर्शा रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये मेरी वाचा का लहू है और ये बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। वहां पर यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए कुर्बान होने वाले हैं, मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए वे कुर्बान होने वाले हैं। परंतु कई ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे यीशु मसीह को। तो जो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उनके पापों की क्षमा कैसे हो सकती है? और इसलिए जो बाद में यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं उनकी पापों की क्षमा होती है, हर किसी के पापों की क्षमा नहीं हो पाती। और उसके बाद में हम देखते हैं कि मत्ती 26 to 28 तक जो हमने देखा उसमें सबसे पहले हमने देखा कि यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेले को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रभु का शरीर है, ये किसी मनुष्य का शरीर नहीं है जिसने आज तक कुछ पाप नहीं किया। 33.5 साल वो इस दुनिया में रहने के बाद में उसके पास में पाप का एक अंश भी उसने पाप नहीं किया। परंतु यहाँ पे जो रोटी है वो प्रभु के शरीर को दर्शाता है कि फसह का मेमना जो हर साल कुर्बान करना होता था। हम पुरानी नियम में देखते हैं कि पुरानी नियम में जो रीति होती थी कि फसह के मेमने को हर साल लोगों के पापों के लिए कुर्बान किया जाता था। उसके पवित्र लहू उसके लहू को बहाया जाता था, जो मेमना बिल्कुल यानी निर्दोष निष्कलंक, जो छोटा सा मेमना यानी बच्चा, उस मेमने को जो लहू उसका जो बहाया जाता था वो कुर्बानी जो होती थी ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार वो लोगों के पापों की क्षमा के लिए वो कुर्बानी दी जाती थी। परंतु हम देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में
क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक पशु का बलिदान, एक किसी भी चीज के बलिदान से हमारा उद्धार इम्पॉसिबल था, हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता था, तब यीशु मसीह खुद जो परमेश्वर थे वो इस दुनिया में आए ताकि हम उसके साथ अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। क्योंकि यीशु मसीह जब तक यहाँ थे तब तक वे पूरे तरीके से, जब तक वो कुर्बान नहीं हो जाते, अपने शरीर का एक एक कतरा जब तक वो नहीं बहा देते, तब तक हमारे पापों की क्षमा नहीं थी। और यहाँ हम देखते हैं कि वो कुर्बानी की पूर्ति के लिए एक ही बार उसके कुर्बानी की पूर्ति के लिए वे इस दुनिया में आए। और उसके बाद में हम देखते हैं क्योंकि यीशु सब मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान का प्रायश्चित बन जाएगा, एक बलिदान का प्रायश्चित बन जाएगा, एक जीवित मनुष्य, कोई मेमना नहीं, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, बल्कि एक जीवित मनुष्य हमारे लिए कुर्बान किया जाएगा ताकि हम पूरे तरीके से पापों से आजाद हो जाए। पर उनके लिए कि जब मनुष्यों के पापों का बलिदान वो प्रायश्चित के रूप में एकमात्र सच्चा खुदावन, जिंदा खुदावन, वो प्रायश्चित का बकरा बना, बलि बना। और हम जानते हैं कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसे अनंत जीवन का अधिकार प्राप्त हुआ। पर जिन्होंने उसे ग्रहण किया, केवल ये बोलना कि यीशु मसीह मेरा पिता है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, पर अगर हम में ही कोई चेंजेस नहीं है, हम में ही कोई वो नहीं है, तो जो हमने इतने दिनों तक जो 40 डेज का जो चला, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर किसको ग्रहण करने वाला है। तो हम देखते हैं कि प्रायश्चित के रूप में वो हमारे लिए बलि हुआ, जो एकमात्र जीवित मनुष्य था। और उसने हमारे लिए, पापों के लिए, उसने इतना सारा पूरे तरीके से अपने आप को, अपने देह को छलनी कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, नहीं, छलनी कर दिया, पूरे तरीके से अपनी देह को टुकड़े टुकड़े, छलनी, छिन्न विच्छिन्न। क्योंकि अपने यशायाह में भी लिखा है कि उसका रूप पहचान नहीं आ रहा था, कोई पहचान में नहीं आ रहा था, वो इतना उसको छिन्न विच्छिन्न कर दिया गया था। तो उसके बाद में हम देखते हैं प्याला। अभी हमने देखा रोटी, अब उसके बाद में देखेंगे हम प्याला। वाचा का लहू, वाचा का लहू, यीशु के लहू के बहने और परमेश्वर के क्रोध को मिटाने का एकमात्र ऐसा पूर्वाभास है कि वाचा का लहू, यीशु के लहू को बहना जरूरी था। एक एक बूंद उसका कतरा परमेश्वर के कोप से बचने के लिए, परमेश्वर के क्रोध को मिटाने के लिए, क्योंकि 40 साल तक बाइबल खामोश रही। परमेश्वर ने किसी से भी 40 इयर्स तक बात नहीं की। तो वो चीज को मिटाने के लिए हमेशा के लिए एक यीशु को लहू का पूरा एक एक बूंद बहाने के लिए, ये पहले से ही यीशु मसीह को बहाने के लिए अब उसके पिता ने इस दुनिया में भेजा, जो सभी पापियों के छुटकारे का रास्ता खोलता है, सभी पापियों के छुटकारे का रास्ता खोलता है, बशर्ते कि वे यीशु को ग्रहण करें, वे यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण करें। अगर उसके बाद में भी वो उसके लहू को क्या कहना चाहिए कि लहू का अपमान करते हैं, वो लहू की कीमत नहीं करते हैं, उनके लिए ये लहू नहीं बहाया गया, और ना ही वो पापों से आजाद हुए, और ना ही वो परमेश्वर के आगोश में जा सकते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि वो सभी पापियों के छुटकारे के लिए एक रास्ता खोलता है, जिसका वादा उसने इजराइलियों से किया था। वादा उसने इजराइलियों से किया था, जो यिर्मयाह 31 का 31 to 34 हम देखेंगे। यिर्मयाह 31 to 34। फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, और वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से लिखा है कि फिर यहोवा की यह वाणी सुन, ऐसे भी दिन आने वाले हैं, ये भविष्यवाणी है, क्योंकि इजराइल और यहूदा के घरानों से मैं नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उन पुरखों से उस समय बांधी थी, जब मैं उनके हाथ से पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ी। परंतु जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। ये इजराइलियों के साथ में परमेश्वर की वाचा है। तब उन्होंने फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनको अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। पर हम देखते हैं कि इजरायली फिर भी कठोर ही बने रहे, और इसलिए फिर वो बाइबल को 400 साल खामोश रहने के बाद में यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की योजना अपने ही बेटे के द्वारा उसके पिता ने पूरी की। क्योंकि वे मनुष्य को बनाते हैं, तो मनुष्य को इसलिए नहीं बनाते कि वो उसका सर्वनाश कर दे, और इसलिए अपने बेटे के द्वारा उन्होंने ये वादे को पूरा किया, ताकि एक निष्पाप बलि मनुष्य के रूप में फिर से चढ़ाई जाए, एक ही बार फिर से। यानी पहले तो पशु पक्षियों का होता था ना, पर परमेश्वर ने एक ऐसे निष्पाप मेमने के रूप में यीशु मसीह को चुना, और हमारे लिए उसने बलि किया, और अब कोई बलिदान शेष नहीं। हम उसके बाद में अगर मन नहीं फिराते हैं, तो हम उसके रक्त को खराब करते हैं, उसके रक्त पे हम थूकते हैं, उसके रक्त पे हम पाँव से रौंद कर उसके रक्त के ऊपर से हम चले जाते हैं। ये परमेश्वर की वाचा है, मैं नहीं बोल रही, ये परमेश्वर की वाचा है कि जो कोई उसके लहू को फिर से अधर्म के साथ में ग्रहण करना चाहता है, वो कभी नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी क्षमा नहीं है। बाकी चीजों को यीशु मसीह के पास में जाकर हम क्षमा मांग लेते हैं, पर उसके रक्त के साथ में, उसके पवित्र लहू के साथ में मजाक करना, उसके पवित्र लहू को खिलवाड़ बना देना, इसकी सजा कभी भी नहीं माफ हो सकती, कभी नहीं माफ हो सकती। अक्षम्य है वो। तो हम देखते हैं 1 कुरिन्थियंस 11:23 से 32 में क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियंस 11:23 to 32। इसमें देखिए, बहुत ही आराम से हम देखेंगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये कंटिन्यूएशन में हमको करना है।
बाकी कोई चीज़ यीशु मसीह ने हमसे नहीं कहा कि तुम वहाँ जाना है, तुमको 4 धाम जाना है, 8 धाम जाना है, किसी का पाँव धोना है, किसी के लिए अर्पण करना है, किसी के लिए जो भी कुछ है वो करने के लिए हमको यीशु मसीह ने नहीं कहा, बल्कि यही एक विधि के लिए कहा है कि मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है। रोटी के लिए यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है। और जब उसने कटोरा लिया तो यह कटोरा मेरी लहू का नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी को खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई, अब ये तो तुमने कर लिया, ये तो हमने कर लिया, हर महीना कर लिया ये, परंतु 27 से वचन कहता है, जो कोई अनुचित रुचि से प्रभु को की रोटी को खाए, उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। किसका अपराधी ठहरेगा? प्रभु की देह और प्रभु के लहू का अपराधी ठहरेगा। छोटा मोटा अपराध नहीं, बहुत बड़ा अपराध, जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने का उद्देश्य ही वो था। और उसके बाद में इसलिए मनुष्य अपने आप को पहले जांच ले और इसी रीति से उस रोटी में से खाए। पहले अपने आप को जांच ले। उठ के एकदम से जाकर होली कम्युनियन में शामिल होना ये गलत है। प्रभु का वचन हम हमेशा याद रखें। अगर हमारे मन में कोई भावना है, कोई दुष्कर्म है, किसी के प्रति हमने क्षमा नहीं किया है, बेहतर होगा कि हम उस समय होली कम्युनियन में शामिल ना हो, बल्कि हम प्रार्थना करते रहें कि प्रभु तुम मुझे क्षमा कर। और जब तक हमें नहीं लगता कि इसके बाद में हम ऐसा नहीं करेंगे, उसके बाद ही हम वो कटोरे में से पिए और उसके देह को खाएं। ये वचन कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को नहीं पहचानते, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। किसी के ऊपर नहीं, माता पिता के ऊपर नहीं, भाई बहन के ऊपर नहीं, रिश्तेदारों के ऊपर नहीं, खुद उनके ऊपर दंड आएगा। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ में दोषी ना ठहरे। 31वां वचन जो है, 30वां वचन जो है, इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि कोई बहुत बीमार रहता है या किसी के ऊपर बहुत बीमारी आ गई है, बीमारी से वो चल बसा है, या उसके ऊपर काफ़ी पीड़ाएं हैं, या उसके हाथ पैर ये हो चुके हैं, उसी तरीके से वो निर्बल नहीं। ये शारीरिक पीड़ा की बात नहीं है प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं आरोग्य जो है वो संभवतः कुरिन्थियों के विभाजनकारी अहंकार, कुरिन्थियों के विभाजनकारी अहंकार और असंगति को दर्शाता है। अब यहाँ पे ये कुरिन्थियों के पत्री में लिखा गया है करके यहाँ कुरिन्थियों के बारे में लिखा गया है, पर आज ये हम पर लागू होता है। कहीं निर्बल और रोगी का अर्थ आप प्रत्यक्ष में मत लीजिए कि कोई अगर निर्बल है, कोई रोगी, अरे इसने कुछ जरूर पाप किया होगा, इसने होली कम्युनियन के समय जरूर कुछ तुम ये किया होगा। पहले हम अपने आप को तो जांच ले, फिर हम दूसरों का न्याय करें। हम न्याय करने वाले होते कौन है? क्योंकि जजमेंट तो परमेश्वर करेगा ना, हमको तो न्याय करने का अधिकार नहीं है। वो तो अंतिम समय में होगा ना हमारा जजमेंट। पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारा जो विभाजनकारी अहंकार, हमारे मन में लोगों को दो भागों में बांटना, लोगों के साथ में गैर व्यवहार करना, लोगों की
बदनामी करना या लोगों को अपने पदों का दुरुपयोग करके उनको नीचा दिखाना, ये भी उसमें आता है। अपने पदों का दुरुपयोग करके हम लोगों को नीचे दिखाते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि विभाजनकारी अहंकार और असंगति को दर्शाता है। हमको बहुत ऐसा लगता है कि भाई परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, मैं परमेश्वर का वचन सुना रही हूँ, मैं बहुत पाक हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मेरे में कोई दाग नहीं है। ऐसा नहीं है परमेश्वर, हाँ ऐसा नहीं है। हमको बहुत ही सतर्कता से कदम उठाना है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि बेहतर है कि हम पूरे तरीके से अलग हो जाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जहाँ पे असहकार की भावना आ जाती है, असंगति की भावना आ जाती है, विभाजन की भावना आ जाती है, अहंकार की भावना आ जाती है, बेहतर है ऐसी संगति से हम दूर हो जाएं और उनके लिए केवल और केवल हम प्रार्थना करने वाले बने। कभी भी उनके विरुद्ध में ना बन जाएं, कभी भी उनके विरुद्ध में ना बोले, कभी भी उनके साथ में असंगति की बात ना करें। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सामने वाले के मन को भी ठेस पहुंचती है और जो ठेस पहुंचाता है उसको भी तकलीफ होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे समय में बेहतर है कि हम अलग होके उस व्यक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे उसमें जो भी हो, हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे मन में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। मेरे साथ में ऐसा हुआ, अहंकार की भावना आ जाती है, मेरा इंसल्ट हो गया, मेरे को तो बुरे तरीके से लोगों के सामने डोमिनेट किया गया। क्या हमारे यीशु मसीह को डोमिनेट नहीं किया गया दुनिया के सामने? उस समय तो शैतान ने सोचा कि मैंने सब कुछ जीत लिया है, मैंने दुनिया को जीत लिया है। वो नहीं जानता था कि तीसरे दिन क्या होने वाला है। इसी तरीके से हम नहीं जानते कि आज जो हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, ये हम नहीं जानते। और इसलिए हमको किसी भी ऐसे जगह से जहाँ अहंकार की भावना है, असंगति को दर्शाता है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। वो ये आरोग्य के बारे में जो लिखा है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि कई ऐसे निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। वो बातों के लिए रोगी का मतलब आप फिजिकल इसमें मत जाइए। ये जो हमारा है ये स्पिरिचुअल रोग है, ये स्पिरिचुअल रोग है जो हमें समझ में नहीं आता। और अगर सबको समझ में आ जाए तो परमेश्वर के राज्य में तो पूरी भीड़ लग जाए, भीड़ लग जाए। तो ये असहकार की भावना को दर्शाता है। स्वयं के जीवन को जांचना हमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वयं के अगर अपने आप को हम अगर नहीं जानते हैं तो 11 का जो 28 जो पद है, फर्स्ट कोरिन्थियंस 11 का 28 है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, सबसे पहले वो अपने आप को जांच ले, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए जो आज हम करने जा रहे हैं। जहाँ ये दिन से अंतिम भोज का जो यीशु मसीह ने प्रयोजन किया, इस दिन से होली कम्युनियन की शुरुआत हुई और आज हम वो होली कम्युनियन में जा रहे हैं। अगर हमारा मन शुद्ध है तो ही हम होली कम्युनियन लें। असहकार, अहंकार, असंगति, इसमें हम अपने मन को कपट में रखकर परमेश्वर के भोज में शामिल ना हो। ये स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर का वचन आज हमसे छीना नहीं गया है। आज हमारे पास में परमेश्वर का वचन है जो हमें बताता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जिस तरीके से यीशु का पूरा शरीर ताड़ना से छिन्न विच्छिन्न कर दिया गया, उसका संपूर्ण रक्त हम सब लोग सबों के लिए बहाया गया। इसलिए प्रभु भोज लेने से पहले हमको पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते तो बहुत मुश्किल, क्योंकि मनुष्य खुद को गलत नहीं समझता।
अगर वो अपने आप को गलत समझे तो वह अपने अहम को बाजू में रखेगा और फिर से वहां पर वो परमेश्वर के वचन के लिए जा सकता है। वो अपने अहम की वो नहीं करता चिंता। पर परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि जब हम बहुत ये हो जाता है तो बेहतर है कि हम उनके लिए अलग होकर प्रार्थना करें। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि प्रभु भोज लेने से पहले हमको पश्चाताप करना जरूरी है। और पश्चाताप हम तभी कर सकते हैं जब हम ये समझ सके कि मैंने गुनाह किया, मेरे से गलती हुई, तभी हम पश्चाताप कर सकते हैं प्रियो। नहीं तो हम पश्चाताप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना। हमने तो दूसरों की गलतियों को देखना सीखा है कि उसने क्या गलती किया, उसने कैसा मेरा इंसल्ट किया, अहम। और हम देखते हैं कि बड़े से बड़ा वक्ता भी ये अहम के कारण, ये घमंड के कारण, ये परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को समझने के कारण उसे ये नहीं समझता कि मैं कौन से इस पर चला गया हूँ, कौन से स्टेज पर मैं चला गया हूँ। पर परमेश्वर उसको हमेशा समझाने की कोशिश करता है, पर अपने अहम के कारण वो पश्चाताप नहीं कर पाता। पर प्रभु का कहना है कि प्रभु भोज लेने से पहले हम अपने अपने गुनाहों को देखें, हम अपने अपने गुनाहों को समझें और पश्चाताप करें और कभी भी स्वीकार न किए गए पाप के लिए क्षमा मांगे। हम स्वीकार ही नहीं करते ना कि हमने कुछ पाप किया, ये हम स्वीकार नहीं करते। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पवित्र भोज में शामिल होते हैं उस समय तुमको परमेश्वर खुद तुम्हारे गुनाहों की याद दिलाता है, पर तुम्हारे अहम के कारण, तुम्हारे अनर्थकारी विचारों के कारण, तुम्हारे अहंकार के कारण हम अपने पापों को नहीं देख पाते। तो आज का जो ये मॉन्डी थर्सडे है, कई सालों से हम मनाते आ रहे हैं। हो सकता है ये थर्सडे को हमारी आंखें खुल जाए, हम समझ सके कि क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों को किस तरीके की जिंदगी हमको जीना है और किस तरीके की जिंदगी से हमको दूर हो जाना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अंतिम समय कब आएगा। हम देखते हैं दुनिया में पूरे तरीके से खलबल मची हुई है। हम देखते हैं क्रिश्चियन लोग किस तरीके से सताए जा रहे हैं, पर हम क्रिश्चियन लोग ही एक दूसरे के गले पे छुरी रखे हुए हैं। अपने अहम के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने विध्वंसक नेचर के कारण हम अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं, स्वयं को महत्व देते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, ये जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके लिए पिता परमेश्वर आपने ये विशेष समय पे पिता परमेश्वर हमारे सामने ये वचन को लाया। हम जानते हैं पिता परमेश्वर के वचन से पिता परमेश्वर हमको पिता परमेश्वर ये शिक्षा मिलती है कि हमने अपने जीवन को किस तरीके से बलिदान करना है, हमने अपने जीवन को किस तरीके से समर्पित करना है, अपने अहंकार को किस तरीके से निकालना है। क्योंकि पिता परमेश्वर हम किस चीज़ का अहंकार करें, हम किस चीज़ का गमन करें, हम किस चीज़ के लिए कहें कि हम कुछ तो हम टॉप पे हैं, हम कैसे कह सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपने पापों से अनभिज्ञ हैं। और अगर हम अपने पापों से अनभिज्ञ हैं तो निश्चित रूप से हम उससे क्षमा भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। और इसलिए पिता हम आपसे आज प्रार्थना करते हैं, हमारी मन की आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर, हम समझ पाए पिता परमेश्वर कि हम कहाँ गलती पर हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम कभी भी किसी का जजमेंट करने वाले ना हो पिता, बल्कि पिता परमेश्वर हम अलग होकर उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यही हम आपसे गुजारिश करते हैं, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन को बदल डाल पिता। जब हम आज चर्च में जाते हैं पिता, हमें पूरे तरीके से शुद्ध कर, हमें पूरे तरीके से पाक कर। और पिता परमेश्वर यही शुद्धता, यही पाकपन और यही पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपके करीब कैसे जाएं, ये पिता परमेश्वर हम सीख सके और उसके अनुसार अपने जीवन को पूरे तरीके से हम मोड़ने वाले हो सके पिता।
और पिता परमेश्वर जितना भी हम पढ़ते हैं, जितना भी हम बोलते हैं, हम लोगों को पिता परमेश्वर ज़्यादा गुनाह का प्रॉब्लम आएगा। और इसलिए पिता परमेश्वर हम जब गुनाह करते हैं तो सोचें कि हम जब परमेश्वर के वचन को अपने मुख से बोलते हैं तो हम अपने शरीर को किस तरीके से कलुषित कर सकते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर आप हमारे साथ में होइए, हमें समझ दीजिए, हमको आत्मिक बुद्धि दीजिए, हमको आत्मिक ज्ञान दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम ये संसार रूपी जो माया जाल है, संसार रूपी जो शक्ति है, उससे अपने आप को दूर करने वाले हो सके। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।